नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, गुजरात बीजेपी का अवैध किला, जहां 32 सालों से किसी की दाल नहीं गली है, लेकिन क्या 2027 में किला दरकने वाला है? स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद क्या विपक्ष के पास कोई जवाब बचा है, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? आज के इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे क्या गुजरात फिर से मोदी शाह की जोड़ी पर भरोसा करेगा, या 2027 में कोई नया इतिहास लिखा जाएगा। 2026 के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 15 की 15 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया, जबकि सूरत में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। क्या ये 2027 का ट्रेलर है, या फिर कांग्रेस की जमीनी तैयारी बीजेपी की हैट्रिक में बाधा बनेगी? आज के ओपिनियन पोल में हर जिले का हिसाब, हर रीजन का मूड और गुजरात की जनता का फाइनल फैसला देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें आती हैं और बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है 92 विधानसभा सीटों का। 2022 में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2027 का रन अलग होने वाला है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जिसे 2027 का मिनी रेफरेंडम माना जा रहा है। 736 सीटों पर निर्विरोध जीतने विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन जमीन पर पलायन, स्थानीय बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आज भी चर्चा में बने हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी वाकई गुजरात में कांग्रेस की जगह ले चुकी है, या फिर कांग्रेस खामोशी से अपना जमीनी आधार वापस पा रही है? और सबसे अहम, क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का सौम्य चेहरा बीजेपी को 150 प्लस के पार फिर से ले जा पाएगा? इस ओपिनियन पोल में हम गुजरात को 3 हिस्सों में बांटेंगे: सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य गुजरात और दक्षिणी उत्तर गुजरात। हर जिले का सटीक डेटा और जनता की राय। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन सबसे आगे है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात के साबरकांठा जिले की। तो दोस्तों, गुजरात के साबरकांठा जिले के जितने भी अनुमान आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें साबरकांठा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य का साबरकांठा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गुजरात के साबरकांठा जिले के जितने भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य को साबरकांठा में बड़ा नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत जिले की। तो दोस्तों, गुजरात के सूरत जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें सूरत जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 13 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन, आम आदमी पार्टी और अन्य को भी सूरत जिले में 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों, गुजरात के सूरत जिले के जितने भी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन, आम आदमी पार्टी और अन्य को भी 1-1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की। तो दोस्तों, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें सुरेंद्रनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य को सुरेंद्रनगर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के जितने भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उनमें एक बार फिर भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अन्य को सुरेंद्रनगर जिले में नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले वलसाड की।
तो दोस्तों गुजरात के वलसाड जिले के जितने भी अनुमान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें वलसाड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य का वलसाड जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के वलसाड जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य को वलसाड जिले में नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के तापी जिले की। तो दोस्तों गुजरात के तापी जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें तापी जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को तापी जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और अन्य का तापी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों तापी जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य को तापी जिले में भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के वडोदरा जिले की। तो दोस्तों गुजरात के वडोदरा जिले के जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें वडोदरा जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अन्य को वडोदरा जिले में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों गुजरात के वडोदरा जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को भी वडोदरा जिले में 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों अन्य को वडोदरा जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद जिले की। तो दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें अहमदाबाद जिले में कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 16 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीट पर, तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को भी 2-2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों के जितने भी अनुमान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें बीजेपी गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर, तो वहीं अन्य को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट जिले की। तो दोस्तों गुजरात के राजकोट जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें राजकोट जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य को राजकोट जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों गुजरात के राजकोट जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य को राजकोट जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के पाटन जिले की। तो दोस्तों गुजरात के पाटन जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें पाटन जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य का पाटन जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के पाटन जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी पाटन जिले में 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य को पाटन जिले में भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के पंचमहल जिले की। तो दोस्तों गुजरात के पंचमहल जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं गुजरात के पंचमहल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य को पंचमहल जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है,
दोस्तों गुजरात के पंचमहल जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति कांग्रेस गठबंधन के ऊपर काफी मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य को पंचमहल जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी जिले की। तो दोस्तों गुजरात नवसारी जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नवसारी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य का नवसारी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के नवसारी जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी नवसारी जिले में 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य का नवसारी जिले में भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के नर्मदा जिले की। तो दोस्तों गुजरात के नर्मदा जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें नर्मदा जिले में 2 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें भाजपा गठबंधन को नर्मदा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य का नर्मदा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के नर्मदा जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ अन्य गठबंधन को नर्मदा जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी जिले की। तो दोस्तों गुजरात के मोरबी जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें मोरबी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को मोरबी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य गठबंधन का मोरबी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के मोरबी जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य दल का मोरबी जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। दोस्तों गुजरात के महिसागर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें महिसागर जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीटों पर जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और अन्य दल का महिसागर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के महिसागर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति एक बार फिर मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी महिसागर जिले में 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य को महिसागर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की। तो दोस्तों गुजरात के अमरेली जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें अमरेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर। तो वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का अमरेली जिले में खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों गुजरात के अमरेली जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का अमरेली जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के आनंद की। तो दोस्तों गुजरात के आनंद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें आनंद जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का आनंद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के आनंद की जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की एक बार फिर स्थिति काफी मजबूत देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल को आनंद में भारी नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अरावली जिले की। तो दोस्तों गुजरात के अरावली जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें अरावली जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का अरावली जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के अरावली जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का अरावली जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। ये दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के बनासकांठा वावथरा जिले की। तो दोस्तों गुजरात के बनासकांठा वावथरा
बोटाद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें बनासकांठा व उत्तराखंड जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य दल का बनासकांठा व उत्तराखंड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के बनासकांठा व उत्तराखंड जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को एक एक सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों अन्य दल का बनासकांठा व उत्तराखंड जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 116 विधानसभा सीटों के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एक बार फिर बीजेपी गठबंधन ने अपना गुजरात में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी गठबंधन 93 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 5 सीट तो वहीं अन्य को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले भरूच की। तो दोस्तों गुजरात के भरूच जिले के जितने भी अनुमान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भरूच जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का भरूच जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के भरूच जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल को भरूच जिले में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के महसाणा जिले की। तो दोस्तों गुजरात के महसाणा जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें महसाणा जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी को एक एक सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल को महसाणा जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों गुजरात के महसाणा जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी को भी एक एक सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों अन्य दल का महसाणा जिले में नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के खेड़ा जिले की। तो दोस्तों गुजरात के खेड़ा जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें खेड़ा जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को एक एक सीट पर। इसके अलावा दोस्तों अन्य दल का खेड़ा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के खेड़ा जिले के जितने भी अनुमान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को एक एक सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों अन्य दल का खेड़ा जिले में भी भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के भावनगर जिले की। तो दोस्तों गुजरात के भावनगर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भावनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य दल को भावनगर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों गुजरात के भावनगर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को एक एक सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों अन्य दल का भावनगर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के बोटाद जिले की। तो दोस्तों गुजरात के बोटाद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें बोटाद जिले में 2 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें भाजपा गठबंधन को बोटाद जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य दल का बोटाद जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के बोटाद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, और कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य दल का भाजपा गठबंधन ने बोटाद जिले में सुपड़ा साफ कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। तो दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें कच्छ जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का कच्छ जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले के जितने भी अनुमान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का कच्छ जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की। तो दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें जूनागढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का जूनागढ़ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत बनती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का जूनागढ़ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के छोटा उदेपुर जिले की। तो दोस्तों गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें छोटा उदेपुर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का छोटा उदेपुर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों गुजरात के छोटा उदेपुर के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एक बार फिर भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत बनती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का छोटा उदेपुर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के दाहोद जिले की। तो दोस्तों गुजरात के दाहोद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें दाहोद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का दाहोद जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के दाहोद जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति कांग्रेस गठबंधन के ऊपर मजबूत मानी जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और अन्य दल का दाहोद जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के डांग पोरबंदर जिले की। तो दोस्तों गुजरात के डांग और पोरबंदर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें डांग और पोरबंदर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का डांग और पोरबंदर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के डांग और पोरबंदर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का डांग और पोरबंदर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले की। तो दोस्तों देवभूमि द्वारका जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भाजपा गठबंधन को देवभूमि द्वारका जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य दल का देवभूमि द्वारका जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति बाकी तीनों गठबंधनों के ऊपर काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आम आदमी पार्टी और अन्य दल को देवभूमि द्वारका जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर जिले की। तो दोस्तों गुजरात के गांधीनगर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें गांधीनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल को गांधीनगर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों गुजरात के गांधीनगर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल को गांधीनगर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की। तो दोस्तों गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें गिर सोमनाथ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का गिर सोमनाथ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य दल को गिर सोमनाथ जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले जामनगर की। तो दोस्तों गुजरात के
जामनगर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें जामनगर जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल का जामनगर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों गुजरात के जामनगर जिले के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उनमें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य दल को जामनगर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें बीजेपी गठबंधन को इस सर्वे में 143 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 29 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 8 सीटों वहीं अन्य को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर गुजरात में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं।